गौरी शिवाय दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो देवगुरु बृहस्पति और न्यायाधीश शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों की युति कुंडली में हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है। ज्योतिष के जानकारों ने इस युति को धन अधिपति नामक राजयोग से सूचित किया गया है, जो पाराशरी ज्योतिष है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, ऊंचाइयों के कारक और मान सम्मान के कारक हुआ करते हैं और धर्म के कारक भी हुआ करते हैं। शनि क्या है? शनि जो है न्यायाधीश, कलिकाल कलयुग में हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें फल जो है जीवन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक जो शनि गुरु की युति है, ये हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है, ये हमारे जीवन में किस तरह का अच्छाई के रूप में बदलाव लाती है या बुराई के रूप में बदलाव लाती है, ये हम जानेंगे। हालांकि इस युति को ज्योतिष के जानकारों ने बहुत ही अच्छा कहा है और हमारे देखने में भी प्रैक्टिकली आया है। जिनकी कुंडलियां हमारे पास आती हैं या हम जिन किसी के पास जाते हैं, शनि गुरु की युति वाला व्यक्ति बड़ा जो है धन संपत्ति से युक्त हुआ करता है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, जब प्रथम भाव काल पुरुष की कुंडली में इसे जो है मेष राशि कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी अंक को जो है नहीं लिखा है। हो सकता है आपका लगन किस लगन, आपकी जो कुंडली किस लगन की है, इसीलिए ये कहीं पर भी आपकी कुंडली के अंदर बनेगा तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित ही होगा। क्यों होगा, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानी, समाज के अंदर बड़ा परोपकार करने वाला, ऐसा जातक अच्छा हेल्दी स्वास्थ्य से, ऐसा जातक सभी प्रकार के सुखों से युक्त हुआ करता है, ऐसा जातक बड़े अच्छे धनवान परिवार में जन्म लेता है जो ज्ञानियों का कुल हुआ करता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे जातक ने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म कर रखे हैं, जिस कारण उसका जो है प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना देखा जाता है। शनि प्रथम भाव में अच्छे ही माने जाते हैं। केंद्र के अंदर कोई सा भी ग्रह क्यों ना हो, या पंचम भाव में या नवम भाव में, त्रिकोण में, वो भले से ही भाव का नाश कर दे, लेकिन अगर वो क्रूर ग्रह भी या पापी ग्रह बैठा हुआ है दोस्तों, तो वो हमेशा आपको शुभता ही प्रदान करेगा। शनि प्रथम भाव में और गुरु प्रथम भाव में होने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर रखे हैं दोस्तों, जिस कारण आपका जन्म किसी अच्छे परिवार में, उत्तम परिवार में, उत्तम श्रेष्ठ परिवार जो हुआ करते हैं, जहाँ पे धन भूमि भवन से युक्त हुआ करता है, हर प्रकार का सुख युक्त हुआ करते हैं, ऐसे परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है। शनि के यहाँ बैठने से इसका मतलब ये है कि आपने कुछ काम पिछले जन्म का बाकी रह चुका है, जिस कारण आपका जन्म हुआ है और आप उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है। दूसरी चीज, प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर होते हैं तो कहा गया है कि कुंडली के सभी प्रकार के दोषों का वो शमन कर देते हैं। क्यों करते हैं ये देखते हैं। प्रथम भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला, दानी, परोपकारी होगा। यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास एजुकेशन, हाई प्रोफाइल एजुकेशन होगी, उसके पास संतान सुख भी प्रचुर मात्रा में होगा, जो कि संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति है। नवम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य में रत रहता है। सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह जीवन बेहतर होगा, ससुराल पक्ष जो मिलेगा, बड़ा धनवान परिवार मिलेगा। शनि यहाँ बैठेंगे तो ये पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति खुद पुरुषार्थ से प्रति अर्जित कर लेने वाला हुआ करता है। शनि सप्तम भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक आयु को लेकर के लंबी दीर्घायु भोगता है। दसम भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक किसी अच्छे पद पर आसीन होगा। कहने का अर्थ यह है प्रथम भाव में
शनि गुरु की युति आपके लिए हर स्थिति में अच्छी ही मानी गई। द्वितीय भाव में चलते हैं दोस्तों, जो कि वाणी का घर है, कुटुंब परिवार का घर हुआ करता है। ऐसा जातक कुटुंब परिवार से मिलकर के रहने वाला, कुटुंब परिवार का सहयोग करने वाला, तन से, मन से, धन से। ऐसे जातक के जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ पूर्ण रूप से मिलता है। ऐसा जातक अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने ज्ञान से समाज के अंदर अच्छा पद, सम्मान, प्रतिष्ठा को पाता है। ऐसा जातक नौकरी भी करेगा, क्योंकि पंचम गुरुदेव गुरु बृहस्पति की अति त्रिकोण में बैठे तो उसके पास धन की तो कोई कमी रहने की ही नहीं, ना ही संपत्ति की। तत्व भाव देकर जो कि कंपटीशन, अगर कंपटीशन को टफ भी होगा, देव गुरु बृहस्पति उस कंपटीशन को बड़े आराम से जो है क्रैक करा देंगे। यहाँ से बैठे देव गुरु बृहस्पति भाग्य दसम भाव को देखेंगे जहाँ पे वो कारक माने गए हैं, तो ऐसा जातक जिस काम को भी करेगा उसको उसमें सफलता मिलेगी। शनि भगवान यहाँ से शनि देव देखेंगे सीधे 4th हाउस को, तो ऐसे जातक के पास मकान दुकान की सुविधाएं अच्छी होंगी, खेती की जमीन भी होगी। अष्टम भाव को दोनों ग्रह देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति ध्यान योग साधना उदासीन टाइप का होगा। और जब शनि 11 भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति होंगे तो ऐसा व्यक्ति किसी भी टाइम उठ जाए, किसी भी टाइम रात में सो भी रहा खोल के, तो ऐसा व्यक्ति उसी टाइम पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि शनि क्या है कर्म, और शनि की अगर डिग्री ज्यादा होगी कुंडली के अंदर तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उदासीनता आ जाती है। उदासीनता कहाँ ले जाती है? व्यक्ति को जो मोह माया हुआ करती है उससे दूर कर देती है। ऐसा जातक ध्यान योग साधना मेडिटेशन की तरफ चला जाता है। ऐसा जातक धर्म कर्म को बहुत पूर्ण रूप से मानता है। ऐसा जातक सबका सहयोगी, अपने मुक्त करने वाला, दूसरों खिलाने वाला हुआ करता। देवगुरु धर्म के कारक है और भाग्य भाव को, धर्म भाव को देखेंगे भी, यहाँ से सप्तम भाव को भी देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे और ये 12वें घर को देखेगा। तो ऐसा जातक अपने घर से दूर रहकर सफलता ज्यादा अर्जित करता है। ऐसे जातक के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। उसके छोटे भाई बहन जो हुआ करते हैं उनको भी वो तन मन धन से सपोर्ट करता है। ऐसे जातक के पास दोस्तों नौकर चाकर वगैरह सब कुछ हुआ करते हैं। 4th हाउस में चलते हैं जो कि सुख का घर है, तो ऐसा जातक सब सुखों से युक्त होगा। ऐसे जातक के पास गाड़ियां बहुत होंगी, मकान बहुत होंगे, लेकिन ऐसा जातक जो देखा गया है अपने बर्थ प्लेस पे ना होकर के हमेशा आउट ऑफ बर्थ ही रहता है पूरी लाइफ, ऑल टाइम। ऐसे जातक जो हुआ करता है उसका भले से ही दसम भाव में बैठ करके षष्ठ भाव देखेंगे, कहीं 4th हाउस में बैठ कर षष्ठ भाव जब देखेंगे शनि भगवान, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन शत्रु जो होंगे वो पराजित होंगे। शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मित्रों का सर्कल आपका अच्छा होगा, चुनिंदा लोगों का होगा। आपके साथ आपका मान सम्मान ज्यादा बढ़ेगा समाज के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव 4th हाउस में होंगे। ऐसे व्यक्ति के पास जो है जनता राय मशवरा लेने के लिए आती है, परामर्श लेने के लिए आते हैं कि हमारी जो समस्या का समाधान करिएगा आप। ऐसा व्यक्ति बहुत ही महागुणी धनवान हुआ करता है। 5th हाउस में जाकर के बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति जो कि संतान का घर है, तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में संतान होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी, ज्ञानी कुल में जन्म लेने वाला। ऐसा जातक सन्यासी टाइप का हुआ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जातक को पेट संबंधित समस्याएं होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक प्रेम प्रसंग को लेकर के अपना तन मन धन से जो है किसी के साथ अगर जुड़ गया तो तन मन धन से जुड़ा रहता है ऑल ओवर टाइम। ऐसे जातक के पास एजुकेशन स्टडी जो हुआ करती है बहुत अच्छी हुआ करती है, और ऐसा जातक अपनी स्टडी के बेस पर अपनी लाइफ को जो है कि जो टारगेट हुआ करते हैं उनको अचीव करता है 5th हाउस में शनि और गुरु के बैठने से। लेकिन यहाँ पे बैठ करके कहीं ना कहीं विवाह को जो है ये बाधित भी करेंगे और विवाह संबंध को कहीं ना कहीं दिक्कत भी पैदा करेंगे। उसके साथ साथ शनि यहाँ से बैठ के 11th हाउस को देखेंगे तो ऐसा जातक बड़े लोगों के टच में रहने वाला होगा अपने ज्ञान के बल पर। 12th भाव को देखेंगे तो हो सकता है उसकी वाणी में कड़वाहट हो जाए, वो ऐसा वक्ता जो होगा स्पष्ट होगा, सामने बोलने वाला होगा, किसी प्रकार का कोई लोभ काम क्रोध लोभ से दूर रहने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला होगा। 6th भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति होगी तो ऐसा जातक जो होगा कप प्रकृति वाला होगा, वीर्य विकार संबंधित युक्त होने की संभावना उसको रहेगी। ऐसा जातक जो होगा कहीं ना कहीं बीमारी संबंधित। ऐसा जातक जिस कंपटीशन के लिए भी जाएगा, चाहे वो
प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो सरकारी सेक्टर का हो, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो देवगुरु बृहस्पति उसे उस जगह से निकाल करके ले आएंगे जो उसके लिए असंभव होगा। ऐसा जब तक किसी भी प्रकार से कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे खेल संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, काम संबंधित हो, जितने भी भौतिक सुखों से चीजें जुड़ी हुई हैं, भौतिक समाज से चीजें जुड़ी हुई हैं, उन सारे कंपटीशनों को बड़े आराम से बड़ी सरलता से क्रैक कर जाता है अपने जीवन में। शत्रु चाहकर भी ऐसे जातक का बाल बांका नहीं कर सकता। शत्रु अगर कोई प्रयास भी करता है किसी उसको जो है मात देने का, तो शत्रु स्वयं ही खुद परास्त हो जाता है। वो कि देवगुरु बृहस्पति खुद जो है नारायण भगवान है। और यहां से देवगुरु बृहस्पति उसके काम को मजबूत करेंगे, उसके धन की भी रक्षा करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा जातक आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट होता ही होता है अपने काम को लेकर के, नौकरी को लेकर के। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति शनि की, शनि जो है सप्तम भाव के कारक है। अब देवगुरु बृहस्पति है तो सप्तम भाव के कारक, लेकिन अकेले बैठे तो भाव का नाश कर देते, लेकिन शनि के साथ बैठे तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जीवन बड़ा अच्छा होगा। विवाह को लेकर के जो विवाहिक सुख हुआ करते हैं जीवन में, उन सुखों की सबकी प्राप्ति होगी। व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा जातक व्यापार भी अच्छा करने वाला हुआ करता है। शिक्षा संबंधित व्यापार कर ले, डिक्शनरी का जो काम हुआ करता है उससे संबंधित काम कर ले। ऐसा जातक जो गवर्नमेंट संस्थाएं हुआ करती हैं शिक्षा संबंधित, ऐसा व्यापार कर ले तो ज्यादा अच्छा हुआ करता है, उसके जीवन में बड़ा अचीव करता है। जितना गवर्नमेंट से जुड़ेगा सप्तम भाव में व्यापार को लेकर के, ऐसा जातक उसके जीवन में धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और व्यापार उसका हमेशा अप ही रहेगा। ऐसे जातक जब देवगुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि, शनि सब भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में जो लेट करते सन गुरु के यहाँ बैठने से उसके भाग्य में भी देरी नहीं होगी, हर चीजें समय अनुसार प्राप्त होंगी। लगन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी उसके अंदर कमी होगी, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, कड़वा बोलने वाला और मुंह पर बोलने वाला, सच बोलने वाला। लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि तुम किसी सच कहोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं उसको बुरी लगती है, लेकिन ऐसा ज्यादा सच को स्वीकार करने वाला हुआ करता है, साहित्यकार हुआ करता है, सतोगुणी हुआ करता है। जबकि शनि जो है तमोगुणी है और देवगुरु बृहस्पति सतोगुणी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठ करके शनि में जो है सतोगुणी वाले गुण विराजमान होंगे। अष्टम भाव में शनि गुरु की युति जो होगी, ऐसा जातक सन्यासी, ज्योतिष में विशेष रुचि रखने वाला, खोजबीन करने वाला, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, उदासीन होगा। और एक समय ऐसा आता है ऐसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में, वो ये मोक्ष त्रिकोण का घर है, चतुर्थ अष्टम और द्वादश, कि वो सब मोहमाया त्याग देता है और अंत में भगवान की शरण में भगवान को प्राप्त करने के लिए वो मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसा जातक जीते जी भगवान के साक्षात दर्शन भी कर लेता है। और आपके साथ इस तरह की घटना कभी ना कभी दोस्तों घटित भी हुई होगी कि भगवान को आपको दर्शन हो रहे हैं और भगवान आपसे कह रहे हैं कि बेटा आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आपको अभय वरदान प्राप्त करता हूँ, आने वाले समय में आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति होगी। लगन चाहे दोस्तों यहाँ पर कोई सा भी हो, लेकिन अष्टम भाव का वो आयु के कारक शनि भगवान हो गए और मोक्ष के धर्म के ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो ऐसा जातक इन सब चीजों से जुड़ा रहने वाला हुआ करता है। वो सारे सुख भोगने जो कर्तव्य हुआ करता है भौतिक समाज का, कि पहले विद्या, फिर विवाह, उसके बाद बच्चे, उसके बाद बच्चों की शादी करने के उपरांत ऐसा जातक मोक्ष की ओर अपना कदम बढ़ा देता है। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो ऐसा जातक धर्म कर्म को पूर्ण रूप से मानने वाला, ऐसा जातक किसी भी स्थिति में धर्म से ना अडिग रहने, धर्म पर अपने अडिग रहने वाला, ऐसा जातक किसी ब्राह्मण को धर्म कार्य हेतु भूमि दान करने वाला भी हुआ करता है, जिससे उसके जो है युगों युगों तक नाम रोशन हुआ करता है। ऐसा जातक शनि नवम भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सन्यासी भी बना देते हैं। लेकिन सन्यासी कैसा होगा, बड़े लेवल का होगा, जैसे कि महामंडलेश्वर इंद्रेश्वर महाराज जी हो गए, जैसे कि रामदेव जी हो गए, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य तो क्या सन्यासी नहीं, वो तो जो एक भौतिक सुख से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो है नवम भाव में गुरु शनि की युति है तो ऐसा जातक ऐसा बन जाता है। लेकिन ऐसे जातक के जीवन में लाभ होते रहते हो, शनि जो लाभ भाव देखेंगे भाग्य भाव में बैठ करके लाभ में लेट तो करेंगे, लेकिन लाभ ऐसा कराएंगे छप्पर फाड़ करके, क्योंकि ये नवम से नवम है। तो ऐसा जातक मोक्ष
तो प्राप्त करे न करे, लेकिन धर्म कार्यों में रत रहता है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहता है और समाज के अंदर उसको पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के सुख उसको प्राप्त होंगे नवम भाव में, जिसके शनि गुरु की युति है, क्योंकि नवम भाव ये धर्म त्रिकोण भाव हुआ करता है। तो ऐसा जातक धार्मिक कार्य से रत रहने के साथ साथ अपने इस तरह की योजनाएं बनाता है अपने जीवन में, जिससे लोगों की सेवा करी जाए। कुछ आश्रम खोल देगा, कुछ प्याऊ लगवा देगा, ऐसा जातक कुछ नल वगैरह लगवा देगा, जो नल के हुआ करते हैं पानी के लिए, समाज सेवा के लिए, कुछ जो है मंदिर वगैरह बनवा देगा। इस तरह की सेवाएं करता है, जिससे समाज उसको युगों युगों तक याद करता है। दसम भाव में शनि गुरु की युति के कहने को जवाब ही नहीं है। ऐसा जातक हर प्रकार से सुख पाने वाला, हर प्रकार के समाज के अंदर अपना प्रभुत्व बना करके रखने वाला, ऐसा जातक सरकारी संस्थाओं से जुड़ा रहने वाला, ऐसा जातक सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, कोई प्रोफेशनल लेवल पर हुआ करता है, प्राइवेट सेक्टर अगर भी होगा तो उसमें वो बहुत बड़ा पद लेकर के बैठा हुआ होगा। ऐसा जातक हमेशा राज करता देखा गया है, मंत्रियों से, राजाओं से लाभ पाने वाला। राजा तो रही नहीं तो राजा यही है, MP MLA और मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री, इस मुख्यमंत्री, ये केंद्र के मंत्री, इन सब से लाभ लेने वाला। ऐसा जातक सभी का प्रिय, सभी को जो है सम्मान देने वाला और सभी सम्मान पाने वाला। ऐसा जातक का सर्कल बहुत बड़ा रहता है। ऐसे जातक के पास अपने घर को देने के लिए टाइम भी नहीं बचता है। इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं उसके घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बना रहता है कि हमें तो तुम टाइम नहीं देते और वो टाइम देने में लगे रहते हो। अब टाइम वो घर वालों को दे या समाज को दे, समाज सेवा से अगर जुड़े, समाज उससे जुड़ा हुआ है, समाज उसकी वाणी बढ़िया है, तो व्यक्ति पहले समाज को ही देखेगा। घर वालों को जब टाइम कम मिलेगा तो घर में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी, इतनी दिक्कत हो सकती है। बाकी दसम भाव के शनि गुरु की युति आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। 11वें भाव में शनि गुरु की युति होगी तो ऐसे जातक जो है सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहने वाला, ऐसा जातक बड़े बड़े टारगेट अचीव करने वाला, ऐसा जातक जो होगा उसका माँ का स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला, लेकिन माँ को जो है होने की संभावना शुगर वगैरह, मसल चले वगैरह, वायु संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक की पिंडलियों में, घुटनों में दिक्कत होने की संभावना रहती है सोम को ही। ऐसा जातक बड़ी फैक्ट्री का मालिक होगा, ऐसा जातक पेपर मिल या शुगर मिल, इन तरह की जो है फैक्ट्रियों का मालिक, या फिर जो आयरन स्टील, जो स्टील फैक्ट्रियां हुआ करती हैं, इनका मालिक होगा। ऐसा जातक बड़ा धनवान होता है, समाज के अंदर बड़ा जो है नाम पैदा करने वाला। ऐसा जातक अपने कुल में भूषण, शुभ और श्रेष्ठ, हमेशा धन लक्ष्मी उसके घर में स्थिरवास करती है। ऐसे जातक के जीवन में कोई भी असंभव कार्य हो, वो हर संभव कार्य को बड़ी आसानी से, सरलता से अचीव कर लेता है। 12वें घर में शनि गुरु की युति होगी तो ऐसा जातक ध्यान योग साधना से जुड़ा रहने वाला, जीते जी मोक्ष प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक घर से दूर रहने वाला, हमेशा समाज से हट करके कार्य करने वाला, जिन कारण समाज से बुरा भी हो जाता है। ऐसे जातक को नींद कम आती है, रातों को ज्यादा जागता है, लेकिन ऐसा का जातक समाज को जो है, समाज के लिए बड़ा परोपकारी होता है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च करने वाला, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेगा तो भूमि संपत्ति देने वाला धर्म के नाम पर। ऐसा जातक समाज को बड़ा प्रिय रहेगा। ऐसे जातक के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें ये होंगी कि कोई ना कोई परेशानी, हेल्थ इशू वगैरह उसके साथ लगे रहेंगे, क्योंकि 12वें घर में शनि कारक है। लेकिन फिर भी 12वां घर हमारे खर्च का, व्यय का, हॉस्पिटल का, मोक्ष का और विदेश का और भी चीजों का हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जितना घर से दूर रहेगा उतने उसके जीवन में सफलता अर्जित करेगा। ऐसा जातक हर प्रकार के सुख भोगने के उपरांत भगवान को प्राप्त कर लेने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में दोस्तों जो भौतिक समाज है, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो युति है, जो आज हमने चर्चा करी है, प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक, मैं मानता हूं आप सबकी समझ में है, युति चर्चा समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो जो बनेगी वो शनि और शुक्र के ऊपर बनेगी। शुक्र जो है
लग्जरी भौतिक सुख के कारक ग्रह कहलाए गए हैं, जिनको जो है हर व्यक्ति भौतिक सुख से जुड़ा हुआ है। और गुरु कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में दिखाते हैं, जिसकी आज चर्चा हुई, ये आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाते हैं व्यक्ति को, और शुक्र जो ले जाते हैं वो भौतिक सुख की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में हम और भी वीडियो बनाएंगे जिनको लेकर के चर्चा करेंगे। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।